ओके। स्टेबल नाहीत असं नाही आहे, वी आर स्टेबल ना. हम्म। सो अनस्टेबिलिटी का असते, तर कारण आपण त्या डायमेन्शनला समजून घेत नाही म्हणून अनस्टेबिलिटी, बाकी काहीच नाही अच्छा। अनस्टेबल. देर इज ऑलवेज स्टेबिलिटी. ओके। That calmness is always with us. We have to connect with these mudras, this meditation only connects that calmness. हम्म। Calmness is always there, present there. ओके। हम्म। Good. यस सर। Smile evening, sir. Smile evening, smile evening, Smile evening, sir. smile evening, Smiley evening, sir. smile evening. आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे यूज करना है मुद्राज को या फोर्सेस को. मेरे पास अभी राइटिंग पैड नहीं है, मैं लिख पाता, लेकिन आप नोट्स लिख स्माइल सकते. इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग, स्माइल इवनिंग. गुड. सर आज का हमारा लास्ट सेशन रहेगा। शायद और एक होगा, मंडे को या ट्यूसडे को होगा लास्ट, है ना. ओके। दैट इज द. एक्चुअली मम्मी पापा कहीं निकल रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो मैं मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि वो लोग भी निकलने वाले आधे घंटे में, तो मैं मतलब हूँ ऑनलाइन, बट थोड़ा या लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी वैसा, इसलिए ठीक है, इट्स ओके. रहेगा ना सर एक क्लास? एक क्लास रहेगा, एक क्लास रहेगा. ओके. थैंक यू सर। थैंक सो आज हम बहुत सारा पढ़ा है हमने, बट उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो दो लेवल पे हमें समझना है. लास्ट के लेक्चर में हमने सुना देखा कि हमें फोर्स डायग्नोस करना है ना. कोई भी चीज है वो फोर्स के लेवल पे समझनी है. उसमें कॉज एंड इफेक्ट. ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें समझ में आएगा. हमने इफेक्ट, इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है हमारे, हमारे फिजिकल बॉडी पे, हमारे एनर्जी बॉडी पे, हमारे मन पे और हमारे सोल पे. चारों डायमेंशन पे इफेक्ट आता है. मतलब कोई भी घटना घटती है उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है. जो कुछ भी डिसीजेस है, जो कुछ भी सफरिंग के भाव है, वो सब क्या है, इफेक्ट है. क्या है, इफेक्ट. मतलब डायबिटीज इज द इफेक्ट, थायराइड इज द इफेक्ट, इंसोम्निया इज द इफेक्ट, माइंड अस्वस्थ होना इज द इफेक्ट. ऑल आर द इफेक्ट्स. जो कुछ भी हमें होता है वो सब क्या है, इफेक्ट्स है. और उसका कॉज क्या होता है, कॉज कुछ ना कुछ तो होता है. मतलब हमारी फैमिली लाइफ की घटनाएं, है ना, पर्सनल लाइफ की घटनाएं, सोशल लाइफ की घटनाएं, जो कुछ भी घटता है, रिलेशंस में इम्बैलेंस होना, दैट आर द कॉजेस. ओके. कॉज में क्या क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ. इसको कहते हैं हम कॉज. रिलेशंस, हमने जो कुछ भी लास्ट में लेक्चर्स लिए हैं वो सब कॉजेस है, कॉज की मुद्रा है. रिलेशंस कहाँ पे लेंगे आप, कॉज में लेंगे, है ना. रिलेशंस इम्बैलेंस होना और उसका असर कहीं ना कहीं पे हमारी इमोशनल मेंटल स्टेट पे आना, या हमारे उसका असर फिर फिजिकल लेवल पे. ओके. सो कॉज मुद्रा एंड इफेक्ट मुद्रा हमें समझना है. हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लाइव एग्जाम्पल है इसमें, कोई किसी को तकलीफ है, एग्जाम्पल लेते हैं हम. अभी किसी को तकलीफ है,
तकलीफ है इसलिए तो आपके पास है ना। हाँ, नहीं, अभी 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 मतलब हम केस ले सकते हैं अच्छा, किसी की। नाउ दिस मोमेंट। इस मोमेंट। दिस मोमेंट, या मतलब एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए, एनीवन, एनी सिम्टम, बॉडी लेवल पे हो, माइंड लेवल पे हो, एनर्जी लेवल पे हो, कोई भी हो। अच्छा, पहले तो एग्जाम्पल देता हूं मैं। पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि मेरा शरीर तकलीफ दे रहा है, मेरा मन तकलीफ दे रहा है, मेरा ऊर्जा में शरीर तकलीफ दे रहा है, या मेरी सोल डायमेंशन का है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, वहां पे एक एक नोट्स लिख के रखिए। पहले मैं शरीर की बात करता हूँ। शरीर पे अगर कोई तकलीफ आ रही है, शरीर पे अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो उसको कैसे डायग्नोसिस, मतलब इसको कहेंगे डायग्नोसिस। शरीर पे तकलीफ आ रही मतलब क्या डायग्नोसिस करेंगे, कैसे डायग्नोस किया जाता है, शरीर को डायग्नोस कैसे किया जाता पेन होता है। है। पेन होता है मतलब सिम्टम्स आते हैं, शरीर पे सिम्टम्स आते हैं। ओके, और सिम्टम्स के साथ उसको कहते हैं सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स के साथ क्या आता है, रिपोर्ट्स भी चेक किए जाते हैं ना। बहुत बार रिपोर्ट्स भी चेक किए जाते हैं, और रिपोर्ट्स में भी कुछ आता है। मतलब बॉडी डायग्नोसिस तो हमें पता है। समझो हमें कहीं पे एग्जाम्पल लेना है, हमें डायबिटीज के लक्षण आ रहे हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, और हमने डायबिटीज को चेक किया, ब्लड शुगर्स को चेक किया, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गए। मतलब क्या कहेंगे उसको, बॉडी लेवल पे तकलीफ आई है। समझ में आ रहा है, शरीर पे आई है ना। शरीर मतलब लक्षण दिखा रहा है, या शरीर पे बीमारी आई। ओके, ये तो पता है हमें, है ना। उसके उसके पहले एनर्जी बॉडी पे क्या आता है, एनर्जीज क्या क्या देखी है हमने, कौन सी एनर्जीज देखी है। और डीएनए। और कितने एनर्जीज हमने देखी, कितने एनर्जीज है अभी, 6 एनर्जीज, 8 एनर्जीज, डार्कनेस, कोल्डनेस, है ना। ओके, एनर्जीज को एग्जाम्पल लेते हैं हम। वजन बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है। ओके, वेट बढ़ गया है, और डायबिटीज के सिम्टम्स है, मतलब ड्राइनेस है, माउथ ड्राइनेस है, यूरिन को बार बार जाना पड़ता है, बट अभी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है, बट एनर्जी लेवल पे है। मतलब ये कहाँ की बीमारी है, एनर्जी डायमेंशन की। अभी फिजिकल लेवल पे आई है क्या वो, फिजिकल लेवल पे नहीं आई है ना, मतलब एनर्जी डायमेंशन की है। समझो अगर मुझे वार्म फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, लेकिन फीवर नहीं है, बुखार नहीं है, मतलब क्या है, वार्मनेस है, मतलब ये एनर्जी लेवल पे हीट आ गई है, बट फीवर नहीं है। मतलब जहाँ पे सिम्टम्स नहीं है, बट फीलिंग हो रहा है, एनर्जी इज द फीलिंग। एनर्जी को क्या कहते हैं, फील। किसी का ऑरा फील होता है, किसी की निगेटिविटी फील होती है, बट वो अभी कहाँ नहीं आई है, बॉडी लेवल पे नहीं है। अभी ठंड लग रही है, नहीं लग रही है, ठंड सच में लग रही है ना, लग रही है। लग रही। तो ठंड मतलब कोल्डनेस एनर्जी आई है, और कोल्डनेस एनर्जी के बाद में फिर एनर्जी आने के बाद बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन आ गया। दैट इज द बॉडी लेवल। मतलब एनर्जी प्लस, एनर्जी को पकड़ना है पहले हमें, है ना। एनर्जी कौन सी है, ड्राइनेस। मुझे स्किन में ड्राइनेस लग रहा है, लेकिन वहां पे अभी कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या कोई नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, बॉडी और एनर्जी पे, है ना। मतलब एनर्जी, एनर्जी लेवल पे हमें मुद्रा पकड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, बॉडी पे आ रही मतलब बॉडी, समझो किसी को एसिड रिफ्लक्स, यहाँ पे जलन हो रही है, एग्जाम्पल जलन हो रही है, ये कहाँ का है, बॉडी का है या एनर्जी बॉडी का है, जलन का फीलिंग होना।
बॉडी फीलिंग का। होना एनर्जी बॉडी का मामला है ना। हम्म। और अगर हम देखते हैं कि बॉडी के अगर कुछ टेस्ट करते होते बॉडी में नहीं है, कुछ कुछ टेस्ट किया तो नहीं आया है उसमें, मतलब इसका ये कहाँ पे है, हमारे एनर्जी बॉडी पे, मतलब फिजिकल बॉडी पे नहीं आया है। ओके। तो एनर्जी, जलन किसका काम है, कौन सा एनर्जी का होगा जलन? हॉटनेस एनर्जी। कहीं बेसिकली। पे भी बर्निंग सेंसेशन होना हॉटनेस एनर्जी का है। ओके, तो हॉटनेस एनर्जी की हमें मुद्रा लेनी पड़ेगी भाई, इफेक्ट लेवल पे बता रहा हूँ। तो पहले एनर्जी को, और क्या लगता है, एनर्जी को अगर ठीक नहीं किया तो वहां कहाँ पे आएगा, वो फिजिकल बॉडी पे आएगा। ओके, फिजिकल बॉडी पे आएगा, मतलब ऑर्गन्स पे आएगा, है ना। सिंपल मैं कहना चाहूंगा, अगर बॉडी के रिपोर्ट्स आपको डॉक्टर ने कहा कि ये डायग्नोसिस है, मतलब आपके लीवर में फैटी फैटी लीवर आया है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आपको क्या करना है, बॉडी डायमेंशंस की मुद्रा चूज करनी है। सिंपल, ये तो क्लियर है। ओके। और अभी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया है, बट आपको लग रहा है, फीलिंग हो रहा है, मतलब ये कहाँ का मामला है, एनर्जी का मामला है। ओके, तो एनर्जी को पकड़ना पड़ेगा। अब एनर्जी के भी परे कौन है, मन, माइंड। मतलब सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है, इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, या फिर विचार लग रहा है, थॉट आ रहा है कि मुझे भी हो सकता है, मुझे भी कैंसर हो सकता है, मुझे भी डायबिटीज हो सकता है ना। ऐसा लगता है ना, मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी जेनेटिकली आ सकता है, होता है। ये माइंड में लगना, इसलिए माइंड लेवल पे लेना है, माइंड इमोशंस या माइंड विचार, थॉट्स प्रोसेस। समझ में आ रहा है? ये 3 लेवल पे आपको समझना चाहिए, इसको डायग्नोस करना आना चाहिए। ये माइंड लेवल की बीमारी है, एनर्जी लेवल की है, या फिजिकल बॉडी लेवल की? ये तो क्लियर हो रहा है ना। उससे आपको निदान करना आना चाहिए, इसलिए तो इतना हमने समझा है ना, पढ़ा है। सच में बॉडी लेवल पे आया है क्या, एनर्जी लेवल पे है, या माइंड लेवल पे? ओके। कभी कभी तीनों लेवल पे हो सकता है, माइंड पे हो सकता है, एनर्जी पे हो सकता है, फिजिकल बॉडी लेवल पे। ओके। तब क्या करना है, तब बॉडी लेवल की मुद्रा चूज करनी है, क्योंकि माइंड से ट्रैवल होके एनर्जी पे आए, एनर्जी से ट्रैवल होके फिजिकल बॉडी पे आए। ओके। माइंड में भी आ सकता है, माइंड में भी लग रहा है, और एनर्जी लेवल पे भी आ रहा है, डाउट भी है और फीलिंग भी आ रहा है, मतलब कहाँ की पकड़नी पड़ेगी, एनर्जी की पकड़नी पड़ेगी। ओके। और माइंड पे ही लग रहा है खाली, मतलब माइंड की पकड़नी पड़ेगी, है ना। ऊपर से नीचे बीमारी आती है तो नीचे वाली पहले पकड़नी, मतलब वो ट्रैवल करके नीचे आई है। ओके। और सोल लेवल की बीमारी, मतलब कैसे, कभी भी जैसे निगेटिव माहौल में होते हैं, तो निगेटिव माहौल होते हैं, मतलब वो माइंड पे आग ही गया। निगेटिविटी माइंड दिखाता है, सोल नहीं दिखाता है ना। तो मतलब सोल की तकलीफ, सोल कहीं पे भी अगर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे निगेटिव, मतलब कैंसर हॉस्पिटल को आप विजिट कर रहे हैं, किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं, मतलब आप वहां पे क्या लेंगे, कैंसर की मुद्रा लेंगे या नहीं लेंगे, आपके लिए, प्रिवेंशन के लिए लेंगे। लेनी पड़ती इसीलिए है। तो पढ़ा पढ़ा है ना हमने, क्योंकि वहां पे जाने के बाद कहीं ना कहीं पे तो इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, होगा, सोल पे आएगा ही। आगे जाके माइंड पे आ सकता है, एनर्जी पे आ सकता है, फिजिकल बॉडी पे आ सकता है। तो प्रिवेंट करो वहां पे ही, मतलब ऐसी कहीं पे, कई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको निगेटिविटी का एहसास होता है, या कहीं पे इम्बैलेंस लगता है, तो क्या करो, क्या मंदिर जाते वक्त भी सोल की मुद्रा पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? मंदिर या जो कुछ भी आप करते हैं, वहां पे पकड़ेंगे, मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, वहां के जो कुछ भी इम्पैक्ट्स है वो आपको न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। कहीं पे भी, इसलिए सोल मेडिटेशन इज ऑलवेज एक्टिवेटेड, सोल मेडिटेशन को आपको एक्टिव करना है। ओके।
ये हो गया आपका डायग्नोसिस कहाँ पे है, माइंड पे है, एनर्जी पे, या फिजिकल बॉडी पे। ओके, ठीक है। देन आपका कॉज, ये हो गया इफेक्ट मुद्रा। और कॉज कहाँ कैसे लेना है, समझो एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लिख के रखिए। कोई है लाइव केस, मतलब किसी को तकलीफ है, अभी तकलीफ है और थोड़ा हिस्ट्री देना चाहता है। क्या अभी न्यूट्रो कॉन्शियस पे आ गए, आप हिस्ट्री इस प्लेटफॉर्म में दे सकते हैं बिना बिना कुछ कोई शाइनेस के, बिना शाइनेस के, किसी को तकलीफ है तो। यस धनश्री, गुड। सर मेडिसिन की वजह से मुझे मैं माउथ अल्सर है। मैं आपको ये करता हूँ, आपको स्पॉटलाइट करता हूँ तो आपको देख पाएंगे। ओके, गुड। ठीक है। सर मेरे धनश्री, मेडिसिन चल रहे थे। एक मिनट, मैं पूछता हूँ वैसे आपको दीजिए। ओके। ओके, सो ये केस आपको लिखनी है सबको। आज थोड़ा सा डॉक्टर बनेंगे आप, हीलर बनेंगे। धनश्री को आपको मुद्रा प्रिस्क्राइब करनी है, मैं नहीं करने वाला हूँ, बाकी लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, चलो मैं केस लेता हूँ। इस तरह से अपने आप को या दूसरों को भी आप ले सकते हैं हीलिंग के लिए। ओके, आपका नाम क्या है, पहले क्या पूछते हैं हम क्या पूछते हैं, पहले पहले क्या पूछना चाहिए, उनका नाम। क्या नाम है आपका? धनश्री पाटिल। धनश्री पाटिल, वहां पे लिख के रखिए धनश्री पाटिल। ओके, देखो मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ शॉर्ट में हिस्ट्री लेनी है, बहुत डीप में नहीं जानी है आपको इनिशियली। ओके, आपकी उम्र कितनी है? 31। 31। ओके, क्या उम्र मायने रखती है? यस। उम्र मायने रखती है क्या? किस लिए मायने रखती है? नेचुरली बॉडी एज के हिसाब से उनमें अभी कौन सा फोर्स काम कर हाँ, रहा है। एनर्जी। 31, यस 31 मतलब कौन सा फोर्स है, कौन बताएगा? कौन से पड़ाव में वो बॉडी डायमेंशन पे पढ़ा है हमने ये? एम्ब्रियो लाइफ में है, एडल्सेंट लाइफ में है, मैच्योर लाइफ में है, या ओल्ड एज लाइफ में है? मैच्योर। मैच्योर लाइफ मतलब कौन सा फोर्स मैच्योर लाइफ का? कनेक्टिंग न्यूट्रल। कनेक्टिंग न्यूट्रल समझ में आ रहा है ना? एम्ब्रियो लाइफ, फर्स्ट लेक्चर, एम्ब्रियो लाइफ, एडल्सेंट लाइफ, मैच्योर लाइफ एंड ओल्ड एज लाइफ। मतलब मैच्योर लाइफ इज द कनेक्टिंग न्यूट्रल। आपको एक फोर्स मिल गया कनेक्टिंग न्यूट्रल का। ओके, चलो चलो, आपको अभी क्या, पहले पहले कभी भी यूज कीजिए, फिजिकल हिस्ट्री लेना शुरू कर दीजिए। आपको फिजिकल कंप्लेंट क्या है, अभी शरीर लेवल पे क्या तकलीफ हो रहा है? माउथ अल्सर हो रहे हैं। माउथ अल्सर। हाँ। माउथ अल्सर मतलब वो बोल रहे कि मुंह में छाले आ गए, वहां पे लिख के रखिए मुंह में छाले आ गए। ओके, अभी है आपको तकलीफ मुंह में छाले आने की, अभी है तकलीफ? हाँ। ओके, हाँ। तो हम एक ही सिंपल सिंपल जाते हैं। आपको किस वजह से लगता है ये मुंह में छाले आए हैं? ये सिंपल क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे ऑलवेज पेशेंट इज राइट, हमारा दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों, आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपको मुंह में छाले आए हैं? मैंने मेडिसिन लिए थे, 15 दिन से चल रहे थे। अभी वो बंद हो गए तो मुझे लग रहा है उस वजह से आए। उन्होंने सीधे सीधे आंसर दे दिया कि मेडिसिन ले रहे थे और उसके वजह से आ रहा है। यस कोमल, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। नहीं सर, आई थॉट कि वो हीट की वजह से या फिर रिएक्शन हुआ है। हाँ, वो लिख सकते हैं आप, आपका प्रेडिक्शंस लिख सकते हैं, बट पेशेंट क्या कह रहा है, व्यक्ति क्या कह रहा है, ओके। क्या कह रहा है? हीट एनर्जी नहीं। इज देयर, गुड, हीट एनर्जी इज देयर। सो आप लिख सकते हैं माउथ अल्सर की एनर्जी कौन सी है ना? मतलब कौन सा फोर्स है हीट के लिए? न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो ही है अगेन, है ना? कनेक्टिंग न्यूट्रो ही है, लेफ्ट हैंड का कनेक्टिंग न्यूट्रो है। ओके, गुड। और उन्होंने कहा, क्या कहा? माउथ अल्सर्स क्यों लग रहा है उनको? मेडिसिन लिए थे,
अगर आप पूछ सकते हैं किस लिए मेडिसिन लिए थे आपने, ऐसा कुछ क्या कारण स्पेसिफिक 15 दिन क्यों मेडिसिन लेना पड़ा आपको? हाँ, वो ट्रीटमेंट चल रहा था इसलिए। ट्रीटमेंट चल रहा है, ओके गुड। किस चीज का बता सकते हैं आप? यू आर कंफर्टेबल? नहीं सर। नहीं, ठीक है, चलो। कभी भी ध्यान रखना है, पेशेंट को फोर्स नहीं करना है। पेशेंट की प्राइवेसी, पेशेंट की क्या करना है, उसकी रिस्पेक्ट रखनी है ना? ओके, सो उन्होंने क्या दिया आंसर? मेडिसिन चल रहे थे, कुछ ट्रीटमेंट चल रहे थे। ओके, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें। चलो, तो मुझे बताइए कौन सा फोर्स आता है मेडिसिन के लिए? अब यहाँ पे कॉज क्या लेंगे आप? कॉज क्या लेंगे? मेडिसिन का साइड इफेक्ट। इफेक्ट साइड इफेक्ट। तो मेडिसिन किस में लिया है हमने? लिया है मेडिसिन ड्रग्स। कौन सा फोर्स है ड्रग्स के लिए, कॉज के लिए? होमो। होमो। कॉज के लिए होमो आया है ना? होमो क्यों? ड्रग्स। ओके। और इफेक्ट क्या आया है? मुंह में अल्सर आए हैं, माउथ अल्सर। कौन सी एनर्जी? अल्सर किस में लिखा लिया है हमने? माउथ अल्सर्स, हीट एनर्जी, कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके। अभी आपको माउथ अल्सर की वजह से अभी कुछ पेन है, तकलीफ है अभी इस वक्त धनश्री? नहीं, नहीं है। अभी 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 आपको माउथ अल्सर में अभी कुछ सिम्टम्स है क्या जो आपको तकलीफ दे रहा है अभी इस वक्त? वो खाते समय थोड़ा सा होता है, अभी कुछ नहीं। नहीं है, ठीक है। तो कौन सी मुद्रा देंगे बताओ? कौन सी मुद्रा उनके लिए? कौन सा फोर्स आया पहले? चलो पहले, कनेक्टिंग न्यूट्रो। पहले क्या लेंगे? कॉज लेंगे। पहले ध्यान रखिए, पहले कॉज चूज करना है। कॉज क्या है? होमो। और ये कौन सा है? एज भी कनेक्टिंग न्यूट्रो है। और उनका क्या है? माउथ अल्सर, है ना? मतलब कॉज के लिए कौन सी मुद्रा? लेफ्ट हैंड में कनेक्टिंग न्यूट्रो और उसके साथ में होमो। लेफ्ट हैंड होमो फॉर द कॉज एंड कनेक्टिंग न्यूट्रो फॉर द अल्सरेशन। अल्सरेशन। वाई? हीट एनर्जी, है ना? एनर्जी। ओके, सो ये मुद्रा उनके लिए हेल्प करेगी। अब इसका मंत्रा कौन सा आएगा? इसका मंत्रा कौन सा आएगा? ओ, कॉज ओ, और ओ मंत्रा ई ओ ई। चलो धनश्री, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, होमो और न्यूट्रो। यस। दैट थैंक यू। विल हेल्प फॉर द ड्रग इफेक्ट चला जाएगा और माउथ अल्सर भी कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें चूज करना आना चाहिए। इतना ही पूछना है, ज्यादा पूछना नहीं है। ये छोटे छोटे हैं। आप इसमें और एक पूछ सकते हैं उनसे कभी कभी, अगर मन के लेवल पे कोई स्ट्रेस है आपको धनश्री, मन के लेवल पे कोई विचार स्ट्रेस आता है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं है, मतलब माइंड को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं है कुछ ऐसा, तो लेना चाहिए क्या? नहीं नहीं, आपको स्ट्रेस होगा ही, आप स्ट्रेस के वजह से ही हो रहा है, ऐसा कहना है या क्या करना है? अगर नहीं कह रहे तो नहीं है, वी कैन हार्मोनाइज द फोर्स। ओके, समझ में आ रहा है? ये किस लिए लिया हमने? पर कॉज क्या लिया? ड्रग्स, मेडिसिन। और इफेक्ट क्या आया? हीट एनर्जी, है ना? और बॉडी लेवल पे छाले, माउथ अल्सर्स किसका प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पे? पेट का कहाँ पे, कहाँ पे इम्पैक्ट आया होगा? ऑर्गन कौन सा कनेक्टेड होता है माउथ अल्सर से? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव, यस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टमक। और स्टमक का भी फोर्स कौन सा है देखो? स्टमक का भी न्यूट्रो ही है सब।
न्यूट्रो ही है, मतलब कनेक्टिंग न्यूट्रो स्ट्रांगली आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पे मुझे बताइए, स्टमक का इमोशन कौन सा है, बताओ। भले ही पेशेंट हमें कभी नहीं बताए माइंड स्टेट, बट हम इससे जा सकते हैं। इंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, कहीं ना कहीं पे एंजॉयमेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, या एंजॉयमेंट नहीं हो सकता है, या एंजॉयमेंट एक्सेसिव होगा तो होगा क्या स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर क्यों हो, सॉरी स्टमक नहीं, माउथ अल्सर क्यों हो सकते हैं? कहीं ना कहीं पे एंजॉयमेंट डेफिशिएंसी, दैट इज कनेक्टेड। ओके, सो कनेक्टिंग न्यूट्रो स्ट्रांगली आ रहा है और कॉज इज होमो। ओके, अभी अभी 2 मिनट के लिए धनश्री ये पकड़ो, और मुझे आपकी मन की अवस्था पकड़ने के पहले निकला तो चाहिए ये टाइम। म्यूट योर सेल्फ। अभी आपकी कामनेस कभी भी देखना है, कभी कभी हमें क्या माउथ अल्सर में मुद्रा पकड़ने के बाद तुरंत रिजल्ट मिलेगा या कुछ देर लगेगी? कुछ देर देर लगेगी। लगेगी ना, 1 दिन 2 दिन लगेंगे। हाँ ऐसे सर। नहीं कि तुरंत कम हो जाएगा। बट क्या देख सकते हैं आप, ये मुद्रा पकड़ने के बाद अगर उनको कामनेस लग रहा है, शांति लग रही है, देन मुद्रा इज परफेक्ट। तो मुझे चेक टच करके बताओ धनश्री, आपको क्या लग रहा है? आंखें बंद करके कर सकते हैं, आंखें खुले। टच करने के पहले और टच करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या फील होता है? आपके कामनेस लगता है। ब्रीदिंग, कामनेस लगता है, आपके ब्रीदिंग में कुछ बदलाव लगता है टच करने के बाद? हाँ लगता है। ओके, गुड। देखो, 2 चीजें देखनी है कभी भी। देखो, टच करने के बाद आपको अगर शांत लग रहा है, विचार होंगे बट शांत लग रहा है, देन मुद्रा इज करेक्ट। 2 क्राइटेरिया लिख के रखिए वहां पे, देन मुद्रा इज करेक्ट। और एंड दूसरा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनके ब्रीदिंग में चेंज, उनके ब्रीदिंग में चेंज आता है। 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ओके, कौन से? पहले किसके लिए? आप खुद के लिए। आपको तुरंत समझ में आएगा कि मुद्रा टच करते करते ही आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है, कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखाई देता है। और आपको एक बिल्कुल कामनेस लगता है, शांति लगती है, स्थिरता लगती है। कभी कभी यौन आने लगता है, कभी कभी आंखों से पानी आने लगता है, कभी कभी थोड़ा सा नींद आने लगती है। दैट आर द साइंस। वो संकेत है आपके कि आपकी मुद्रा काम कर रही है। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर? थोड़ा सा इस तरह से आपको छोटे छोटे चीजों में आपको काम करना है। समझो, एक एग्जांपल लेते हैं हम, डायबिटीज का एग्जांपल लेते हैं। ओके, डायबिटीज के लिए कौन सी मुद्रा है? हमने एनर्जी के हिसाब से लिया हेट्रो, विंड एनर्जी यानी ह्यूमिडिटी एनर्जी। और ऑर्गन के हिसाब से कौन सा लेंगे डायबिटीज टाइप 2 के लिए, टाइप 1 के लिए? है ना, एंडोक्राइन पानक्रियाज, है ना, एंडोक्राइन पानक्रियाज, देन न्यूट्रो का होमो, न्यूट्रो का न्यू, है ना। ओके, तो ठीक है। एग्जाम्पल, डायबिटीज अगर, यहाँ पे कॉज मैं बताना चाहूंगा किसी को। मुझे आप बताइए कॉज मुद्रा, डायबिटीज की मुद्रा तो हम लेंगे, बट कॉज मुद्रा। किसी को काम का प्रेशर, ऑफिस के काम के प्रेशर के वजह से स्ट्रेस आया, और उसके बाद में उस स्ट्रेस में उन्होंने ब्लड टेस्ट की और उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। यहाँ पे कॉज क्या लेंगे?
सर स्ट्रेस ही लेंगे। स्ट्रेस। स्ट्रेस तो कॉमन सब लेंगे, बट मैंने क्या कहा, स्ट्रेस कहाँ से आया, ऑफिस। ऑफिस कहाँ पे है, फिजिकल बॉडी। पर्सनल ऑफिस, फिजिकल बॉडी, पर्सनल सोशल लाइफ सर, न्यूट्रो न्यूट्रो ही। सोशल लाइफ सर, न्यूट्रो। देखो देखो, ध्यान दे दो पहले, गड़बड़ मत करो। देखो, कितने लाइफ सीखे हमने, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पढ़े या नहीं पढ़े। जॉब कौन करता है, आपकी पर्सनल लाइफ करती है ना। पर्सनल लाइफ कौन सा है, हेट्रो। माय जॉब कहाँ पे लिखा है हमने, माय जॉब, लिया है एक्सटर्नल ना। में, देखो, एक्सटर्नल लाइफ में। पर्सनल लाइफ, एक्सटर्नल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, चार तो लाइफ है। इसमें से ही कॉज पकड़ना है, यहां से बाहर कॉज नहीं मिलेगा आपको। स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है। ऑफिस किसका काम है, पर्सनल लाइफ का मामला है। अगर मैं कहता कि स्ट्रेस फैमिली से आ रहा है, तो फैमिली लेता। अगर सोशल लाइफ, इलेक्शन का प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा। सिंपल है, पर्सनल लाइफ इज हेट्रो। इसीलिए डायबिटीज की इफेक्ट मुद्रा तो कॉमन होगी, बट कॉज मुद्रा डिफरेंट हो सकती है, कारण दूसरा हो सकता है। किसी को फैमिली स्ट्रेस के वजह से आ सकता है, किसी को पर्सनल स्ट्रेस से आ सकता है, किसी को सोशल स्ट्रेस से आ जा सकता है। मेरे पास आज एक केस आया था, मैं डिस्कस करना चाहूंगा, स्पिरिचुअल लाइफ का केस आया था। शी इज थिंकिंग दैट कि माय गुरु इज, गुरु फंसा रहा है सबको, और उसके वजह से मुझे, मतलब बहुत डीप लेवल पे, बहुत, वो हिस्ट्री शायद 1.5 घंटा मुझे सुननी पड़ी, है ना। 1.5 घंटा सुन रहा था उनका। वो कह रहे थे कि वो सब गलत कर रहे हैं, गुरु है गलत कर रहे हैं समाज का, ये बहुत बहुत रूट लेवल पे वो केस चली गई है। मतलब मैंने कहा ना, गुरु का रिलेशन कौन सा है, गुरु और शिष्य का कौन से डायमेंशन का है, सोल डायमेंशन का। सीधे सीधे मुझे आज केस मिला, वो अंतःकरण पूरा डिजॉल्व, पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, पूरा अंतःकरण ब्लॉक हो चुका है। मतलब चित्त बुद्धि भी काम नहीं कर रहे, इसने इतने डीप लेवल पे। बट सुनना जरूरी है, और उसके वजह से कुछ बीमारियां उनको हुई है, और शी इज थिंकिंग दैट कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। इतना डिप्रेस्ड, इतना रूट लेवल पे। अब मुझे यहाँ पे कॉज क्या लेना है, कॉज क्या लेना है, गुरु कहाँ पे आता है, न्यूटो। गुरु कहाँ पे आता है, न्यूटो आता है, बराबर है, पर कहाँ पे, न्यूटो के लिए बहुत सारे हैं। कौन से लाइफ में आता है, लाइफ कौन सी है गुरु की, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लाइफ। मैं 4 लाइफ भूलना नहीं है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ। वापिस मेरे साथ बोलो, कौन सी लाइफ ये, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सेल्फ एक्सटर्नल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड सोशल लाइफ। समझ में आ रहा है। गुरु इज द स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब गुरु का रिलेशन न्यूटो में है। ओके, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, शायद आपको एक बार वापस वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। ओके, गुड। तो सिंपल, कौन सी मुद्रा, कौन से डायमेंशन की मुद्रा ज्यादा रिजल्ट देगी आपको, इफेक्ट या कॉज, कॉज। कॉज।
कॉज हटा देंगे तो इफेक्ट चला जाएगा, है ना। डायबिटीज तो सबको होगा, लेकिन डायबिटीज का कॉज ही हटा देंगे तो, फैमिली लाइफ का अगर स्ट्रेस ही हटा दिया गया तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहले किसके ऊपर काम करो? कॉज के ऊपर काम करो। और कॉज में भी मैंने लाइफ बताया, बट रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मुझे बताइए, अभी आप इजीली बता देंगे। ऐसे होता है ना, बेटी की शादी कब होगी, इसकी चिंता माँ को लगती है। बेटी की शादी कब होगी, इसकी चिंता माँ को लगती है, और उसके स्ट्रेस के वजह से उसको शुगर होने लगी। कौन सी मुद्रा बताओ मुझे कॉज के लिए? होमो। होमो। फोर्थ होमो क्यों होमो? कौन सा मदर रिलेशन? मदर सर मदर डॉटर रिलेशन आता है ना यहाँ पे। मदर डॉटर रिलेशन। डॉटर, मदर को शुगर हो गई तो मदर मदर को कैसे आप लेंगे? डॉटर लेंगे ना। डॉटर की चिंता लग रही है ना मदर को। हाँ बराबर है। मदर जिन्होंने कहा इस उनके लिए है। मदर डॉटर रिलेशन बराबर है, बट डॉटर रिलेशन कौन सा है? होमो ही है। आपने आंसर सब लोगों ने बराबर दिया है, बट बी स्पेसिफिक। चिंता किसकी लग रही है? डॉटर की। डॉटर की। तो डॉटर की मुद्रा सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना आपने। यस। सिंपल है। ओके। और समझो, हस्बैंड हस्बैंड को हस्बैंड की चिंता मैं सिंपल चिंता शब्द यूज कर रहा हूँ। हस्बैंड की चिंता लगने से वाइफ को ब्लड प्रेशर होने लगा है। कॉज कौन सा आएगा बताओ? हस्बैंड की चिंता मतलब? हस्बैंड का सर वैसे तो न्यूटो है, हस्बैंड वाइफ। बराबर है, नॉन इसमें क्या है? लिविंग। नॉन डाउटफुल क्यों लिविंग। बता रहे हैं आंसर साफ सब? हस्बैंड एंड वाइफ इज न्यूटो रिलेशनशिप। उनकी चिंता है, उसके वजह से क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की मुद्रा कौन सी है? क्या बताया मैंने ब्लड प्रेशर के लिए? सर याद नहीं है मुझे तो। दूसरे को किसी को याद होगा ना। ब्लड प्रेशर। सिखाया नहीं सिखाया ब्लड प्रेशर के लिए? होमो। होमो एंड न्यूटो। होमो एंड न्यूटो। गुड। ओके। सो ब्लड सर प्रेशर इज सर द कैसे ब्लड प्रेशर के लिए होमो कैसे, मतलब सॉरी। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर। ओके। वहां पे लिख के रखिए। चलो, अगर आपने नहीं लिखा है तो। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेट्रो। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेट्रो। सर्कुलेटरी सिस्टम होमो, ब्लड प्रेशर जहां पे आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेट्रो। डाइजेस्टिव सिस्टम हेट्रो। शायद ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, डायरेक्टली उनको मुद्रा दी थी शायद, है ना? लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हेट्रो। सर एक मिनट। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेट्रो, डाइजेस्टिव सिस्टम हेट्रो, सर्कुलेटरी सिस्टम होमो, नर्वस सिस्टम हेट्रो। और क्या रहता है? ऑर्थोपेडिक स्केलेटल सिस्टम होमो एंड न्यूट्रो। स्केलेटल सिस्टम इज न्यूट्रो।
क्योंकि मूवमेंट होती है ना उसमें, हेट्रो हो सकता है, सॉरी न्यूट्रो, एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूटो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम न्यूटो। अब थोड़ा सा होमवर्क कीजिए आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बीमारी आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या बीमारियां आती है। सर ऑर्थोपेडिक में क्या? ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक इज द कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। सर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेट्रो ना? हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम न्यूटो, एंडोक्राइन सिस्टम। सर ये सब नहीं हुआ था। सर ब्लड प्रेशर के लिए आपने होमो और न्यूटो बोला है, लेकिन हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओनली होमो, तो हर एक के हाँ साथ न्यूटो लगाना ही है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हेट्रो और न्यूटो, हाँ क्योंकि ब्लड नहीं प्रेशर नहीं, के साथ होमो और न्यूटो लगाया है। हाँ तो न्यूटो मैंने रेस्पिरेशन तो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझो अस्थमा की है हाँ मुद्रा, तो हेट्रो और हाँ, न्यूटो लगाना ही है। नो नो नो, ओनली हेट्रो, ओनली हेट्रो, सिंगल सिंगल। हाँ नानी ने बोला। नर्वस सिस्टम हेट्रो, एंडोक्राइन सिस्टम न्यूटो, है ना। और क्या रह गया, कौन सी सिस्टम रहेगी मेडिकल से? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ होता है, स्वेलिंग आता है, जो कुछ भी लिम्फेटिक सिस्टम इज न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। हिमेटोलॉजिस्ट किससे डील करते हैं? हिमेटोलॉजिस्ट ब्लड, बोन मैरो। ब्लड, बोन मैरो, होमो, होमो, है ना। सर वापिस होमो आ गया मेरे, हिमेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए बोला था वंदना मैम ने। आएगा ही, तो होमो पकड़ के जाओ आप हिमेटोलॉजिस्ट के पास। मुझे ऐसा लगता है दिन भर मैं होमो पकड़ के ही रखूं। शायद हिमेटोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होमो के ऊपर काम करेंगे तो। यस सर। सर ब्लड का रिलेशन होमो के साथ होता है क्या? यस, ब्लड इज ओके। होमो, ब्लड टिश्यू कल हमने लिया था। एक्चुअली मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है इसलिए। हम्म, तो इस तरह से आप मेडिकली भी आप पकड़ सकते हैं मुद्रा, है ना। तो कहाँ पे हम घूम रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, मेडिकल सिस्टम में जा रहे हैं, माइंड वर्ल्ड में जा रहे हैं। हमने इस क्लास में, अगर आप देखेंगे वापिस एक बार, आप अगर ये सब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ है।
नॉट ओनली द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप मेडिकली भी आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं केस बताना चाहूंगा। सो माय ब्रदर इन लॉ, सो थोड़ा सा कल शायद उनकी और कंडीशन डिटोरिएट हो रही थी। सो उनको उनकी बेसिक हिस्ट्री ले ली, कुछ प्रॉपर्टीज इश्यूज और उनका कुछ चल रहा था, है ना, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे। प्रॉपर्टी इश्यूज इज द फैमिली लाइफ ना। सो मैंने उनको यहाँ पे मुद्रा और ये सेटिस्फेक्शन और थोड़ा सा डिजायर्स इसके हिसाब से दिया। ड्राउजी थे वो, पिछले 8 दिन से 5-6 दिन से ड्राउजीनेस था। सब एलोपैथी सब ट्रीटमेंट दी गई, बट दे डजंट कम फ्रॉम द ड्राउजीनेस। म्यूट यूर सेल्फ खुशबू, जब आपको बोलना है तब ये करो। ओके, ड्राउजीनेस। ओके, सो दिस मुद्रा में मैंने 4 कलर उनको ग्रीन कलर दिए थे, और मैडम का कल कॉल आया मुझे, ही और ड्राउजी हो रहे हैं, बाकी ठीक है, बट ड्राउजीनेस और सेप्टिसेमिया। ओके, दिस इज द ऑल ऑर्गन्स ना, ऑल ऑर्गन्स। कहीं ना कहीं पे सेप्टिसेमिया में ऑल ऑर्गन्स बिकम्स वीक। तो जैसे ही उनको यहाँ पे कलर्स अप्लाई किए, ग्रीन कलर, कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को ग्रीन कलर, ग्रीन इज द न्यूट्रोफोर्स ना। सो 1 घंटे के बाद पूरा रिवर्स हो चुके हो, ड्राउजीनेस चला गया, इतना फास्ट है। इसीलिए मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस एक केस को बहुत जल्दी हील कर सकता है। ओके, दैट इज द थिंग। ये बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको सबका ज्ञान होता है। कंडीशन होती है ना, किसी को घर में भर्ती करना पड़ा आईसीयू में, और डॉक्टर्स कह रहे कि बहुत ही है, डिफिकल्ट कंडीशंस है, हम क्या करने लगते हैं, क्या करते हैं हम, आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। गंगा जमुना बहने से कुछ नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन की तरफ देना। आपके पास जो ज्ञान है उसको यूज करो ना, आपका काम क्या है, ज्ञान को यूज करो। कितना भी क्लोज्ड वन हो या कोई भी हो, दैट इज दैट इज द पावर ऑफ स्माइल मेडिटेशन। आपको वहां पे स्ट्रेंथ देती है डिफिकल्ट कंडीशन में, आपको डिसीजन लेने में और उसको हेल्प करने में। जहाँ पे डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप हेल्प कर सकते हैं इस प्रक्रिया से। सो इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, आईसीयू के बाहर में ऐसे पकड़ के बैठते, कैसे होगा क्या होगा। डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी साइंस वो डीप लेवल पे यूज कर रहे हैं, बट दिस साइंस आप भी यूज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते किसी। दैट इज द यूर पुण्य कर्मास। इससे और क्या पुण्य कर्मा चाहिए आप, उस सिचुएशन में किसी को हेल्प करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही आज वो मैंने पूछा भी नहीं, उसके बाद में मुझे मालूम था ये पकड़ने के बाद बाहर बाहर आ जाएंगे। दैट्स माय कॉन्फिडेंस। सुबह मैडम ने ही फोन करके कहा वो अभी बाहर आ चुके। मैंने पूछा कब बाहर आए, आप कलर लगाते ही 1 घंटे के बाद बाहर आ गए, ड्राउजीनेस। इतना इफेक्टिव, बट डायग्नोसिस आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। खाली मैंने उनको 2 ही क्वेश्चन पूछे, उनकी अभी मन की अवस्था क्या है। इसलिए मन की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी इश्यूज। प्रॉपर्टी इश्यूज मतलब उनके जो चाचा जी या जो कुछ भी थे, उनका कहीं ना कहीं पे जो इम्बैलेंस था, उनका होता है ना, सबके घर में होता है। यहाँ पे सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अप्लाई करते करते ही
तुरंत बाहर आ गए। हायर एंटीबायोटिक्स चल रहे थे, यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स है, उनको मालूम है। मेरोपेनम को भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मेरोपेनम इज द यस हाईएस्ट डायमेंशन, हाईएस्ट मेडिसिन, उसके आगे और मॉलिक्यूल्स अभी रिसर्च करने पर करें, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इंटरनल, नो डाउट दैट मेडिसिन वर्क्स, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वो मेडिसिन नहीं वर्क किया, बट इंटरनल बॉडी का रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है ना। मेडिसिन 20% 30% काम करेगा, बॉडी का रिस्पॉन्स तो होना चाहिए उस मेडिसिन को देने का, दैट विल हेल्प। समझ में आ रहा है? इसलिए डायग्नोसिस आप जितना प्रॉपर वैसे करेंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये वीडियोस कम से कम 100 बार देखने पड़ेंगे, कम से कम 100 बार, है ना। इसलिए मैं वो हटा नहीं, इससे नहीं हटाता हूँ मैं, वो रहे थे, है ना, यूट्यूब पे रहेंगे। वी आर प्लानिंग सम एप्लीकेशन भी बनाने की प्लान करें, जिस जहाँ पे आपका हमारा खुद का एप्लीकेशन होगा। वी आर सर्चिंग हाउ टू कंटिन्यू दैट, कि इतना डीप लेवल पे ये साइंस है हमारी, है ना, प्रोफेसर की कृपा से, या पंकज सर, या जो कुछ भी एग्जिस्टेंस स्पिरिट है, चैतन्यता है, इसके आपको मिल रहा है। बहुत प्रैक्टिकल है, इमरजेंसी में भी आप यूज कर सकते। डायग्नोसिस आना चाहिए। ओके, कहाँ पे थे हम? ओके, तो mind conditions are always important in our healing system. Mind conditions, ओके, क्योंकि सिंपल है, माइंड एनर्जी अगर ज्यादा खींचेगा तो बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी, एंड बॉडी बिकम सफरिंग। बराबर है ना? माइंड और बॉडी के बीच में क्या है? एनर्जी सिस्टम है ना। ऑल एनर्जी इज ड्रेनिंग बाय द माइंड, देन क्या करेगी बॉडी? क्या करेगी? सिम्टम्स दिखाएगी, डिसीज क्रिएट करेगी। तो मन को क्या करो? मेडिटेटिव बनाओ, ध्यान में लगा लो, अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन? हाउ? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं ना। और डोंट बी कंफ्यूज, स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे पता है कि तुरंत आपको आएगा, ऐसा नहीं। अभी क्या करेंगे? सिंपलेस्ट वे से कैसे जाएंगे? अभी जो आपको समझ में आ रहा है वो करो। क्या करो? अभी आपको समझ में आ रहा है ना, मेरा हेडेक दर्द कर रहा है, हेडेक की मुद्रा कौन सी है? न्यूट्रो, पकड़ो। नहीं कॉज समझ में आ रहा है तो पकड़ो। ब्लड प्रेशर की मुद्रा कौन सी है? होमो है, पकड़ो, है ना। देन आपके पेट में तकलीफ हो रही है, कौन सा फोर्स है? पेट के लिए कौन सा है? होमो। चेस्ट के लिए कौन सा है? हेट्रो, है ना। सिंपल सिंपल जाओ, देन अपने आप आ जाए। Okay? और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं आगे जाके हीलिंग के लिए, है ना। गुड। एनी क्वेश्चन? अभी आपका क्वेश्चन पूछ सकते। नागिन झाल्याच्या कब होता है? हाँ, नागिन नागिन नागिन, ओके। इट्स अ स्किन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना। स्किन स्किन की मुद्रा कौन सी है? स्किन के लिए क्या लिया है हमने? है ना, दिया है ना, होमो का हेट्रो, स्किन ऐसे लिया है ना, होमो का हेट्रो। ये मसल, ये बोन, ये स्किन, लेयर सिस्टम। सबसे बाहर स्किन है, अंदर क्या है? मसल है, उसके अंदर बोन्स है, और उसके अंदर ऑर्गन्स। दिस इज द मुद्रा फॉर द स्किन। ये मुद्रा दे सकते हैं। और
उन्होंने बोला हर्पिस जुस्टर, इट्स ए इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन किस में आता है? कोई कौन बताएगा इन्फेक्शन किस में आता है? न्यूटो में आता है। हमने लिया है ना, नेचुरल इन्फेक्शंस, नेचुरल लाइफ इन्फेक्शन, न्यूटो। एक हाथ में ये देना है, एक हाथ में ये देना है। आणि चेहऱ्याला झालं इथं. हा, तुम्हाला? हो, मला स्वतःलाच आहे. ठीक आहे, ते करा मग. ते इथं पूर्ण झालेलं आहे. इकडे मागे डोक्यामध्ये मागच्या भागेपर्यंत झालेलं आहे. मनामध्ये काय विचार आहेत सध्या? सध्या मनामध्ये मनामध्ये विचार कोणता ताण आहे मनावर? मनावर ताण तर तसं काही नाही आता. मग कोणते विचार असतात? कुणाबद्दल विचार असतात? कोणत्या नात्याबद्दल विचार असतात? चिंता मुलीच्या असते की? नात्याबद्दल. हं? मुली मोठ्या मुलीच्या. मोठ्या मुलीच्या. हम्म. बघा बरं, आता त्यांची मुद्रा टिपिकल येते की नाही बघा स्किनची. मुलींची फिंगर कोणती? होमो. आली का होमो? आणि त्याच्यामध्ये स्किन. हम्म. एवढं सोपं आहे. रिलेशन तुम्ही 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 तुमच्या पुरतं तर हे बघा, लोकांना नंतर विचारा, पण तुम्हाला तर माहिती आहे ना तुमचे रिलेशन्स कुठं, कुणाची चिंता आहे, कुणाचं काळजी आहे, त्याच्यानुसारच तुम्हाला आजार होत आहेत ते. बरं. आता मला सांगा, नागिनची मुद्रा इथं जास्त लागू पडेल का त्यांना मुलीचा कॉन्शियसनेस घेऊन केलेली मुद्रा लागू पडेल जास्त? मुलीचा कॉन्शियसनेस घेऊन घेतली. बरोबर. नागिन तर 1000 लोकांना होईल, पण यांना का झालेली आहे? मुलीची चिंता. आता चिंता केल्यामुळे इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब झाली, मेडिकली जायचं असेल तर. चिंता करने के वजह से क्या हो गया? इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो गई। इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस होने की वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो गया। अब स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट ये हाँ। चिंता कैसे दूर करेंगे? चिंता दूर करेंगे तो इम्यून सिस्टम बैलेंस हो जाएगी, इम्यून सिस्टम बैलेंस होगी तो फिर स्किन का इन्फेक्शन चला जाएगा। और इम्यून सिस्टम अभी स्किन पे आई है, आगे जाके किसी ऑर्गन पे आ सकती है, किसी तकलीफ पे आ सकती है, और उनके चिंता करने का कॉन्शियसनेस भी बदल जाएगा। दैट इज द मीनिंग। तो रिलेशंस को क्या करो? प्रायोरिटी दे दो मुद्रा सिलेक्ट करने में। सिंपल है। सिरदर्द क्यों हो रहा है? देखो, समझो किसी को आज सिरदर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? बेटे ने कुछ कहा, तो बेटी की मुद्रा पकड़ो, सिरदर्द की मुद्रा पकड़ो, कम हो जाएगा। पहले इनिशियली ऐसे जाओ, रिलेशन एंड इफेक्ट। रिलेशन को कॉज बनाओ, इफेक्ट को क्या बनाओ? इफेक्ट। और 101% आपको रिलेशन में कॉज मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना भी सोचो, आप बोलेंगे कि नहीं मेरे सब रिलेशन बैलेंस है, ये भ्रम है। अगर कहीं ना कहीं पे अगर तकलीफ हो रही है, मतलब रिलेशन इम्बैलेंस्ड है। और यहाँ पे इम्बैलेंस मतलब क्या? एक तो अटैचमेंट या डिटैचमेंट। डिटॅचमेंट. सो क्या करो? मुद्रा कोणती? हाँ, मुद्रा कोणती? लड़की की मुद्रा कौन सी है? लड़की कहाँ पे आती है? आप चूज करो अभी। लड़की की मुद्रा कौन सी है? आप राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है? राइट. तो लड़की कहाँ पे आएगी, कौन से हैंड में आएगी? लड़की कहाँ पे आएगी? पोस्ट मैरिज में आएगी या प्री मैरिज में आएगी? पोस्ट मॅरेज. पोस्ट मैरिज हैंड कौन सा? लेफ्ट. लेफ्ट। लेफ्ट में आपको कौन सी फिंगर लेनी है? बेटी के लिए कौन सी? होमो। होमो. होमो। होमो को टच करो और होमो में क्या जाओ? स्किन में जाओ। होमो की हेट्रो, दिस मुद्रा।
मैं ये सब आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ मालूम है? मैं मुद्रा देना और आप चूज करके करना, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप चूज करके पकड़ेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा तो मेरी भी जरूरत आपको नहीं लगेगी। दैट्स माय पर्पस। नहीं तो ओके। आपको डिपेंडेंट बनाना मेरे लिए इजी है। चलो कुछ भी बरोबर. हो रहा है, कॉल करो, मैं मुद्रा भेजूंगा, हम्म. मनी ट्रांसफर करो, चलेगा? हम्म. मुझे नाही. आनंद नहीं देगा वो। बरोबर आहे. समझ में आ रहा है? हम्म. ओके, सो इतना एफर्ट्स क्यों लेना पड़ रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। ओके, क्लियर? रिलेशंस की मुद्रा पक्के करो पहले, मेरा ये स्माइल सजेशन है। रिलेशंस को रोज एक बार रिलेशन का चार्ट पढ़ो, है ना? वो चार्ट दिया है ना रिलेशन की मुद्रा, उसको रोज एक बार पढ़ो। रिलेशंस, माइंड के इमोशंस और ऑर्गन्स, इन 3 लेवल पे आप चूज करो, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। ओके ओके, सो कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर मेडिटेशन सर लेते हैं। सर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में या फिर कोई इंसिडेंस में अटक जाते हैं, मतलब स्टक हो जाते हैं, तो फिर उसको कैसे डील करना चाहिए? कौन सी सिचुएशन? बी स्पेसिफिक। अभी स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऐसा नहीं, बट ऐसा बहुत बार होता है ना कि मतलब किसी भी सिचुएशन में हम फंस गए या फिर कुछ, तो फिर वही वो कौन सी? इंसिडेंस स्टक हो जाते देखो, सिचुएशंस कहाँ पे आती है आपकी? आपके पर्सनल लाइफ में आएगी, हैं। फैमिली लाइफ में आएगी, सोशल लाइफ में आएगी या स्पिरिचुअल लाइफ में आएगी? इससे बाहर क्या है? ओके। तो उसकी मुद्रा चूज करनी है, मेडिटेट करना है, ओके, वहां हाँ पे हाँ। वो फोर्स आपको गाइड करेगा। हम्म। अगर समझो आपकी फैमिली लाइफ की सिचुएशंस में फंस गए हैं, तो फैमिली लाइफ हम्म। में फोर्स कौन सा है? होमो है। ओके। होमो विल सपोर्ट यू, उसके ऊपर यस सर। मेडिटेट करेंगे। सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान की प्रक्रिया को आप हमारे जीवन में अपनाओ, दैट इज द सॉल्यूशन। उसके बगैर कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, हाँ। सॉल्यूशन कौन निकालेगा? दूसरे खुद। निकालेंगे या आप निकालेंगे? हम खुद। आप खुद निकालेंगे। आप खुद को सॉल्यूशन निकालना है तो अपने अपने आप को पहले क्या करना पड़ेगा? आपको कामनेस की तरफ एनालाइज जाना करना पड़ेगा, शांति की पड़ेगा। तरफ जाना पड़ेगा। शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके। ओके, अभी देखो, आ, आप थोड़ा सा इस क्लास के बाद विजडम आई है आपको, ट्रायोजन की विजडम आई है, स्माइल की विजडम आई है, तो क्वेश्चंस आपके कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक, है ना? ओके। तो आप आंसर, क्वेश्चन मुझे पूछ रहे ठीक है, लेकिन आप खुद से जब क्वेश्चन पूछेंगे, सच में मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये डायग्नोस आपको करना आना चाहिए। अगर ये डायग्नोस हो गया तो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो मेडिटेशन है, उसके बाद में सॉल्यूशन तय है आपके पास। ओके, गुड, बहुत अच्छा। ओके, और कुछ? और कुछ सेवा चाहिए मेरे से? गुड, है ना? हम नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे एक लास्ट क्लास लेंगे, थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहिए, है ना? आपको क्लास के बारे में क्या लगा, मैं पहले बता दूं या नहीं तो उस दिन सब गायब हो जाएंगे? आपको थोड़ा सा 2-2 मिनट बोलना है, आपको क्या लगा, कैसे लगा।
है ना, बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी कहूँ क्लास बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि सच में क्लास में क्या होता है। ओके, सो एक बार आप एक हम हर एक को, है ना, बोलिए आपको जो क्या लगता है, क्या लगता है इस क्लास की जरूरत है आगे जाके सब लोगों को, या जरूरत है? यस, यस, सबको जरूरत है, क्योंकि वो खुद एनालिसिस कर रहे हैं ना हर चीज का, तो ज्यादा इफेक्ट होगा। मतलब हम इतना प्रैक्टिस नहीं हाँ, कर रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी इतना तो विजडम आया है कि क्यों आज क्या हुआ, कि उस वजह से सर में दर्द आया, पीठ में दर्द आया, इतना तो कॉन्शियसनेस पता चल या रहा है कि क्या है ना, करना है, हमें थोड़ा स्टेबल होना है। शुरुआत तो हो गई, और हाँ। जब शुरुआत हो गई तब सवेरा। यस। जब शुरुआत ही नहीं थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे, बहुत हाँ, सारे लोग तो समझ दूसरों ही को नहीं पा हम, रहे कि क्यों हो रहा है, नहीं, दूसरों को कैसे ब्लेम हो कर रहा रहे थे तब तक कि अरे ऐसा हो रहा है, ये ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे, लेकिन खुद का मन ही सब कर रहा था ना। है। हाँ, तो दैट अंदर इज वेरी मेरा अंदर इम्पोर्टेंट। ही सब था, वो जो चीज, मतलब गुड। कल मैंने आपको एनर्जी के बारे में बोला था, तो सच में मेरे और मेरे बेटे की एनर्जी टच हो रही थी। जब हम दोनों साथ में बैठ के बात किया, बिल्कुल हैप्पी हो गए दोनों भी, ऐसा रिलैक्स हो गए कि अरे हम जो सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था। होता ही तो नहीं है कुछ। ये पता चला ना, यस। मतलब जो आपने सिखाया उसकी वजह से ना, थोड़ा कामनेस आ गया, बात करने का तरीका समझ गया कि इतने छोटे बच्चे के साथ कैसा बात करना है, उसका भी सुनना है। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सुनना शुरू कर दो, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएंगे, क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। गुड। एक मेडिटेशन लेते हैं, और हम आप सबको बोलना है, मंडे या ट्यूसडे को हम प्लान करेंगे, कि ट्यूसडे ही होगा शायद लास्ट। सो शायद नेक्स्ट बैच शुरू हो गया, आपके जो कुछ कलीग्स होंगे उसको, उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया है मुझे, कुछ कॉल आए थे एक दो तीन जनों के। सो नेक्स्ट बैच हो रही है। Okay, शायद मैं डेट सर डिक्लेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास मंडे ट्यूसडे में होगा ना अभी? हाँ, अभी ट्यूसडे में होगा। सर आज का सब मतलब मैं तो पूरा अटेंड नहीं कर पाई लेक्चर, मतलब थोड़ा अभी जस्ट फ्री हुई, तो इट्स लाइक सुन सुन के ऐसा लगा कि वो फर्स्ट से वापस कर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो कितना कुछ ऐसे मतलब चला गया है। जैसे देखो आपने वो किसी। स्टार्टिंग में धनश्री के लिए पूछा ना एज का, हाँ। तो वो वेरी को फर्स्ट में होगा बहुत पहले, हाँ, इसीलिए वो याद रिकॉल नहीं हो रहा था वापस। तो मेरे मेरे तो ध्यान में है, बट आपके ध्यान में नहीं है। यस यस, मतलब वही वही मतलब रियलाइजेशन हुआ कि मतलब और सारे और वीडियोस वापस देखने पड़ेंगे। और आप समझेंगे कि अगर राजेंद्र जी को पूछेंगे तो सेकंड टाइम अटेंड करें ना, तो फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया है, शायद इस क्लास में 60% अलग से पढ़ाया है। यस, आई एम राइट। एग्जैक्टली सही है, तो बिल्कुल सही है। तो सर हम आगे भी रिपीट कर सकते हैं वापस, कर सकते हैं, कर सकते तो बहुत हैप्पी। हैं। तो ज्यादा रियलाइजेशन होगा, क्लियरिटी हाँ, आएगी और भी। जैसे यस। जैसे, हाँ, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, बैठ सकते हैं। गुड। ओके, सो जस्ट कौन सी मुद्रा लेंगे आप ही डिसाइड कीजिए आपके लिए। ज्यादा मैंने कहा है कि आपको क्या करो, रिलेशंस के लेवल पे काम करो ज्यादा। ओके, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप, मैं बताता हूँ आपको, जब रिलेशंस लेवल पे आप काम करेंगे ना, पिछले 3 महीने में आपके बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे आपको, आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके एनर्जी में, आपके सोल में।
99%। अभी मैं एक ऐड देख रहा था, मैं बताता हूँ, शायद क्या नाम है वो, फेमस पर्सनैलिटी वो ऐसे कुछ लेते हैं। सो वो भी रिलेशंस के लेवल पे कुछ बता रहे थे, बट थैंक्स टू प्रोफेसर उन्होंने इतना डीप लेवल पे रिलेशंस को और मुद्रास के फॉर्म में, पंकज सर है ना, उन्होंने बहुत डीप लेवल पे बताया। और थैंक्स टू मी आल्सो, मैंने भी उसमें कुछ अपग्रेड किया है। मी मतलब माई इनर कॉन्शियसनेस, है ना। तो बहुत डीप लेवल पे आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि रिलेशंस बैलेंस करने के लिए पूरी लाइफ चली जाती है लोगों की, बट बैलेंस नहीं होते हैं। But with the help of mudras and meditations, you can balance your self relations and others relations. That will help. सर तो इमोशंस को सबसे लास्ट में रखना है क्या? No, 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 no. पहले relations, then emotions, then body organs. ओके। सर जैसे मेरा और मम्मी का भी ऐसे चलता रहता है मच मच वगैरह। अभी वो तो नहीं बोलती है कि कुछ फर्क है तेरे में, बट नाउ आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर। मैं आर्ग्यू करना बहुत कम हो गया है मेरा उससे। मैं फिर अभी भी मेरा रिप्लाई हो जाता है, पर फिर भी वो एक सेकंड वापस पे काम आ जाता है कि नहीं, स्टॉप। तो मेरे एंड से तो ठीक है मतलब। नहीं देखो, कभी ठीक नहीं बोलना है, काम मतलब कर रहे बोलना है। बेटर है, हाँ बेटर है मतलब। काम कर रहे बोलना है। काम कर। लेकिन कभी कभी ये भी हमें ईगो आ जाता है कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन उनसे, उनके तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, चलो मैं और बस्ट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, हाँ ऐसे नहीं ऐसा आना। नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। क्लास कौन अटेंड कर रहा है, समझदार कौन हो रहा है, आप हो रहे हैं, तो आपको और समझदार होना पड़ेगा। सर अभी का आज का इंसिडेंट शेयर करके वो गाँव जा रही। बाद में, हाँ, बाद बाद में। में। ठीक, थैंक यू। गुड। जस्ट कनेक्ट, जो रिलेशन इम्बैलेंस है उसको टच करो, मैक्सिमम मेडिटेशन करो उसके। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट स्माइल, मेडिटेट दैट रिलेशन। Just smile. Pass the smile.